जय हिंद। आपका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम भारतीय कृषि की प्रमुख क्रांतियों को देखेंगे। ये कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है जो हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्रांति आती है इसमें हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, इसका संबंधित किससे है ये? तो खाद्यान्न उत्पादन संबंधित थी। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी। इस क्रांति को भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। उन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम शुरू किया गया नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति। दूसरा है श्वेत क्रांति, जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसको हम आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया इसे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति किस संबंधित है, इसके जनक कौन है? तो पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 13-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। तो तिलहन से संबंधित पीली क्रांति। अगला है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। यह मत्स्य उत्पादन संबंधित है। भारत में नीली क्रांति का जनक अगर हम कहें तो अरुण कृष्णन जी को माना जाता है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 13-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन। अगला है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल जी को माना जाता है और इसमें यह प्याज और झींगा मछली उत्पादन संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, जिसे हम गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन में पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, जिसको हम काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का भी लक्ष्य है। सातवां है धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। तो धूसर क्रांति संबंधित है खाद्य उर्वरक से। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत की एक मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे, तो अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडा का। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। नौवां सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिससे फल विशेष सेब उत्पादन, शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो इसे हम सुनहरी क्रांति कहते हैं। 10वां है गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसे हम गोल क्रांति कहते हैं। सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन। तो इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। तो सदाबहार क्रांति को रेनबो रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।